नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर। दोस्तों ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, सभी विषयों का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर से ना 10, 20, 25 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल दोस्तों पूछ ही दिया जाता है क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों हर सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर देखिएगा। मैं सब सब्जेक्ट को बता दिया हूँ, केवल संस्कृत का बचा हुआ है नन हिंदी का, और नन हिंदी का भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और संस्कृत के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा ही देता हूँ। दोस्तों देख लीजिएगा, आपसे 100 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, 5 गो आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आपको टोटल 105 क्वेश्चन को देखना है, उसमें से आधे ही प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है दोस्तों। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रिका पर अपनी प्रश्न पत्रिका का क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है आप लोगों से, ठीक है ना, ताकि आप लोग गलती ना करो। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 1 से लेकर 100 प्रश्न हैं, और आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग आंसर देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अनिर्दितम का अर्थ क्या होता है? झूठ होता है। पहला का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी समुद्र में जाकर मिलती है दोस्तों, लेकिन समुद्र को हम लोग सागर के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। ये सब क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान बिहार के पटना में हुआ था। आंसर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। छठा नंबर क्वेश्चन है, कुमेदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है? तो कुमेदी महोत्सव गुप्त शासनकाल में मनाया जाता है। अगर ऋतु पूछेगा तो शरद ऋतु हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना कि हम जो बताते हैं वही क्वेश्चन आता है, और जो हम नोट्स में दिए हैं वही क्वेश्चन आया है ना। तो दोस्तों एक और चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, बाबू देख लो, हम पूरे ना यकीन के साथ, पूरे गारंटी के साथ आपको PDF नोट्स देते हैं। अभी जितने भी हम नोट्स दिए हैं ना, सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखो पूछा गया। अब देखो ये मॉडल पेपर तो हम बनाए नहीं है, और ना ही कोई टीचर बनाया है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा बनाकर भेजा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब हम जो पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, वो लड़ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक काम करिएगा, आप PDF नोट्स अभी तक नहीं लिए हुए हैं तो जरूर ले लेना। जो लोग अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, जिनको टेंशन हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम में कितना कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, हमको कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हमारे पास एक PDF नोट्स है, उसे आप जरूर ले लीजिएगा। देखिए PDF नोट्स एक बार लेकर उसे जरूर पढ़िएगा। PDF नोट्स का मतलब ये होता है कि हम आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। सभी सब्जेक्ट का क्या देंगे? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ना वही रहेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, मेन रहेगा। जो फालतू का है उसे छाड़ दिए हैं, जो 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो वही दिए हैं, तो आप इसे ले लेना। ये कैसे मिलेगा? तो 199 रुपये इसका प्राइस है, मात्र 199 रुपये, सबसे सस्ता। 199 रुपया आप खर्च करिएगा, तो अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा ना, तो 10,000 रुपया आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम की तरफ से। अगर एक भी नंबर कम आता है, 299 आ जाता है ना, तो आपको 10,000 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी लड़का फर्स्ट करता है ना, उसको बोर्ड की तरफ से 10,000 रुपया दिया जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक नंबर से आप 10,000 गवा दो, या फिर 200 रुपये के चक्कर में 10,000 रुपया खो दो। मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग इसलिए ज़रूर ले लीजिएगा, और उसे लेकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन फंस जाएगा। तो कैसे लेना है, ये हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा। आपको अगर लेना होगा तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके, इसी नंबर पर ऑनलाइन पे फोन, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करके आप अपने व्हाट्सएप पर PDF नोट्स ले लीजिएगा। आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स देंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप चलाते होंगे, उसी पर PDF शेयर कर देंगे, उसे ओपन करके पढ़िएगा, आंसर उसी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी हमें दिखा दीजिएगा कि सर देख लीजिए स्क्रीनशॉट हम भेज दिए हैं। इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप भी चलता है, स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, या फिर हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा यही मेरा नंबर है, इसी नंबर से आप बात भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि सर हमें PDF नोट्स लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो काव्य मीमांसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? तो अंतिम भाग होता है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थिनी ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र का। सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है जी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो मुंडको उपनिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस छेदम हो जाएगा, छेदम।
अनु प्लस छेदन, छेदन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है मन प्लस रजनन में कौन सी संधि है? तो मनोरंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है अ प्लस ए के मिलन से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देह रक्षा में कौन सा समास है दोस्तों? तो देह रक्षा में दोस्तों कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अंग विकार के किस अर्थ में कौन सी विभक्ति है? के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर मिल जाएगा षष्ठ विभक्ति, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है त्रय डैश डैश चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प का भरे। मतलब कि त्रय मतलब होता है तीन, त्रय मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आपका तीन होता है। तो आप लोग यहाँ भरिएगा तीन मृगा चरंत, मतलब तीन मृग चरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरक्षी लुठकात तरायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर मिल जाएगा अपदान पंचमी। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। आंसर याद रखना, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लघुतर में कौन सा तदती प्रत्यय है? तो 22 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भवंती परुषा सर्वात रिक्त स्थानों के उचित विकल्प से भरे। तो आपका आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ते। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भगवत पुराण से, और प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से। विदुर कौन थे? तो विदुर मंत्री थे। आचरण किसका हनन करता है? कुलक्षण का, तो कुलक्षण दिया, कुलक्षण। बहुत दोस्तों गलती दिया है, शब्द गलती लिख दिया है मॉडल पेपर में, ठीक है ना। यही होता है बिहार बोर्ड जब मॉडल पेपर जारी करता है। तो पति किसका रक्षक तो होता है? स्त्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थिति सर्व शुक्ला धावंती जनता, यह किस पाठ से लिया गया? तो नीति श्लोक का पाठ से। करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये कथा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बालक किसकी शैली से आकृष्ट होता है हुआ? तो शिक्षक है। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन देना चाहता था, सी नंबर हो जाएगा। सब क्वेश्चन इजी पूछा गया बुक वाला, बाबू देख लो, हम जो बुक वाला जो पढ़ाए हैं सब पूछा है। पति कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो ब्राह्मण के वेश बदलकर ब्राह्मण के वेश में आए थे। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो धन का नाश हो जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है दानवीर कौन था? कर्ण दानवीर था। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भतव्य में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो आपका 37 का आंसर मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कत्वतु प्रत्यय से किस पद, कत्वती प्रत्यय से बना निम्न में कौन सा कौन सा पद है? तो आपका आंसर मिल जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, गतवान मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है गुरु प्लस स्तन से कौन सा शब्द बनेगा? 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सी प्लस डाप से निर्मित पद होगा, तो आपका 40 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमंता। अगला क्वेश्चन है नमत में कौन सा लकार है? तो लट लकार, लट लकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्यात का मूल धातु क्या है? तो 42 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अस। विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो आपका 43 का आंसर मिल जाएगा, विद्वान। अब अगला क्वेश्चन गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर मिल जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगया। दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आंसर आपका मिल जाएगा 45 का ऑप्शन में मिल जाएगा, दातृसु। अगला क्वेश्चन रत्नाकर का संधि विच्छेद का रत्न प्लस आकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ने प्लस अति की संधि क्या होगा? तो नयति हो जाएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परामर्श में परा हो जाएगा, परा पहला, यानी कि इसमें पहला पद परा है ना, वो हो जाएगा। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो गलती से भी आप लोग डी नंबर पर मत टिक लगेगा, स्वागतम में सु उपसर्ग होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? आपको याद रखना है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया होती है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितना है? 108 होता है। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? द्विज होता है। चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़कर, तो केस पकड़कर को देखो कॉज पकड़कर लिखा गया है। बोर्ड जो क्वेश्चन छपा जहाँ से क्वेश्चन छाप कर आया है ना,
वहाँ कंप्यूटर में दिक्कत हो गया होगा, इसलिए कभी कभी एक दो शब्दों में इधर उधर लिख दिया केस पकड़ कर, ठीक है ना। व्याकरणाचार्य कौन है, तो पाणिनि हो जाएगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान का शासक कौन होता है दोस्तों, शास्त्र होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालपर्याप्त शिक्षा क्षयन गच्छति, रेखांकित पद का प्रनिर्माण क्या होगा, प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो 58 का दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, डी नंबर। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, पाटलिपुत्र को कहा गया है। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का समय क्या चल रहा था, 14वीं सदी। डांडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा है, तो विजयांका को विजयांका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, विजयांका कोई ने कहा था, डांडी ने सर्वशुक्ला की जगह विजयांका को, ठीक है। देख लीजिएगा बाबू, हमको गंगा देवी ने ना आसान सा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, गंगा देवी ने सर्वशुक्ला विजयांका को ही कहा है, ठीक है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, देखिए शिक्षा संस्कार 5 गो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, समपवर्तन हो जाएगा, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था, मुंबई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने किया था। ये भी क्वेश्चन बताए हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, भगवान शिव का। देख लो शॉर्ट नेम लिखा है, गजब दोस्तों, शॉर्ट नेम में खूब लिखा है भगवान शिव का। अगला क्वेश्चन है, लाजौम किस संस्कार से संबंधित है, विवाह संस्कार से। अनुरूपम किस समाज का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समाज, ठीक है ना, अनुरूपम। कर्मधारय समाज का उदाहरण क्या है, घनश्याम में कर्मधारय समाज से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका है, न योग्य का समस्त पद क्या होगा, तो 70 का आपका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरुवे में कौन सी विभक्ति है, तो 71 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा, चतुर्थी। अगला क्वेश्चन आपका है, अलम के युग से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो 72 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो 73 का आंसर सी नंबर मिलेगा, तृतीया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, तस्याम के मूल शब्द क्या है, तो 74 का आपका आंसर मिल जाएगा, ए नंबर तत्। गौ किस विभक्ति का रूप है, 75 का आंसर मिल जाएगा, बी नंबर तृतीया। अगला क्वेश्चन है, संतु किस धातु का रूप है, तो 76 का आंसर मिल जाएगा, बी नंबर अस। अगला क्वेश्चन देखिए, पा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, तो पा धातु, तो आपका 77 का आंसर मिल जाएगा, बी नंबर पिबती। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो याद रखिएगा आंसर मिलेगा पठानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद कतवतु के युग से कौन सा पद बनेगा, 79 का आंसर मिलेगा आपका खादितवान। नायक में कौन सा प्रत्यय है, नायक में, तो नायक में दोस्तों आपका हो जाएगा नायक, यण प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सैनिक में कौन सा प्रत्यय, तो ईक हो जाएगा। सूर्य शब्द का प्रत्यय में क्या होगा, सूर्य में आपका डाप हो जाएगा, डाप। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गौरी प्लस डिस के युग से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, तो आपका आंसर मिल जाएगा, गौरी होना चाहिए ना, गौरी होता है, ठीक है ना, गौरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्मी किस लकार का रूप होता है, अस्मी लट लकार का रूप होता है। क किस शब्द का रूप है, तो 85 का आंसर मिलेगा, सी नंबर क यानी कि किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो देवी देवताओं के नाम से मिलता जुलता लंबोदर है, यही हो जाएगा। अशांति में किस समास का उदाहरण है, नए समास हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सुबध मूला पदपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए, तो आपका 88 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में भी दोस्तों आपका पंचवटी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, पंचवटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो आंसर मिलेगा डी नंबर पदात्मक। अब देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, कन्यादान किस संस्कार में होता है, कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। चालू के वंश के राजा कौन थे दोस्तों, तो आपका आंसर मिल जाएगा 92 का, सी नंबर कंपन राय। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है, वहीर मिहिर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध है, 13, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था, बूढ़े बाघ ने कहा था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। निगति ना च वहीना श्लोक किस पाठ से उद्गृहित है दोस्तों, तो अलस कथा पाठ से, आपका आंसर हो जाएगा 96 का, सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल के बीच में कौन तैर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हमें बहुत डाउट है, इसका आंसर हम आपको कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना।
अब देखिए दोष दोष कितने हैं, तो दोष 6 प्रकार के होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कठोपनिषद में किसके बारे में बताया गया है, तो आत्मा के बारे में बताया गया है। इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए हम इसलिए कहते हैं बाबू, हम पूरे ईमानदारी से और पूरे फुल गारंटी के साथ हम आपको नोट्स भी देते हैं और पूरे फुल 100% गारंटी के साथ हम आपको पढ़ाते भी हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे वही आएगा। आप ही बताओ, बुक वाला हम सब ज़्यादा बताते हैं, तो क्या बुक वाला हम जितना पढ़ाए नहीं आया है? सब आया है। जितना भी बुक वाला पढ़ाए हैं ना, सब आपके एग्जाम में लड़ा हुआ है बुक वाला क्वेश्चन। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सभी वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ। मैं उम्मीद दिलाता हूँ सब आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं जो जो बताऊँगा वो, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग याद करते रहिएगा। ओके।